अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत क्विक से 10 मिनट ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ चिली गार्लिक पराठा, जिसे बनाना बेहद आसान है और इसके लिए आपको कोई आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बगैर आटा गूंदे बहुत अच्छे पराठे बना सकते हैं, वो भी बहुत कम वक्त में, जो कि बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं, क्रिस्पी होते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 कप मैदा। इधर मैं मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो नॉर्मल घर का आटा से भी इसको बना सकते हैं। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा टीस्पून सॉल्ट, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, लहसुन ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर, लेकिन आपने लहसुन को फ्रेश लेना है, उसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लीजिएगा, फिर ऐड कीजिएगा इसके अंदर। हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक कटा हुआ, और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ऑयल 1 टेबलस्पून, आप लोग चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसके अंदर 1 कप पानी ऐड करेंगे, तो अभी मैंने थोड़ा सा बचा लिया है। टोटल इसके अंदर पानी जाएगा 1 कप प्लस 1/4 कप के बराबर, यानी 1.25 कप पानी इसके अंदर ऐड होगा, क्योंकि इसका हमें एक लिक्विड बैटर बनाना है। तो देखिए बस अब मैंने इसके बाद थोड़ा सा पानी और ऐड किया, इसके बाद मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी, तो टोटल इसमें पानी जाएगा 1.25 कप के बराबर। आप लोग भी हाथ थोड़ा सा रोक रोक के ही ऐड कीजिएगा, एक साथ पानी नहीं ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो आपको बाद में फिर ऊपर से आटा वगैरह ऐड करना पड़ेगा। तो आप बस थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कीजिएगा इसके अंदर। तो बस देखें, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ये ना बहुत ज़्यादा थिन है ना बहुत ज़्यादा थिक है। मैं आपको भी दिखा देती हूँ स्पून से कि इसको हमें बैटर किस तरह का चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से चाहिए हमें ये बैटर। अब इसको एक मैं जग में निकाल लूँगी ताकि इसको पोर करना आसान हो। आप लोग चाहें तो चमचे से भी बना सकते हैं। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया, इसको गर्म करने के लिए रख दिया था। इसको हम ग्रीस करेंगे सबसे पहले, ताकि ये नीचे चिपके नहीं। फिर हम इसके अंदर ये बैटर डाल देंगे। अच्छा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप पराठे बड़े बनाना चाहते हैं या छोटे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसको मैंने स्पून की मदद से फैला लिया इस तरह से। उसको नीचे से पकने देंगे। जब ये अच्छे से पक जाएगा तब हम इसको टर्न कर देंगे इस तरह से। जब ट्रांसपेरेंट हो जाए फिर आपने इसको टर्न कर देना, दूसरी तरफ से पकाना है। और जिस तरह से हम अपने नॉर्मल पराठे बनाते हैं, थोड़ा सा प्रेस करते करते इस तरह से हम इसको पकाएंगे। एक तरफ कलर आ जाए इसको, इतना हम पकाएंगे, देखिए। और उसके बाद हमने इसको पलट के भी दोबारा से सेक लेना है। जब अच्छी तरीके से सेक जाए उसके बाद आपने इसके अंदर ऑयल ऐड करना है या फिर बटर ऐड करना है। तो बस मैंने ब्रश से इस पर हल्का सा बटर लगा लिया है, सॉरी ऑयल लगा लिया है। उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे, जैसे हम नॉर्मल पराठे फ्राई करते हैं उसी तरह से हल्का सा प्रेस करते करते इसको आप फ्राई कर लें। इससे ऊपर की लेयर इसकी क्रिस्पी होती है, अंदर से ये बहुत सॉफ्ट बनता है पराठा। तो ये देखिए दोनों तरफ से बस मैं इसी तरह से सेक लूँगी, थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए जब तक। और बस इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। 1 से 2 मिनट लगता है ये पराठा बनने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप जल्दी से सुबह में उठ के ये पराठे बना सकते हैं, नाश्ते के लिए बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं। अब मैं इसी तरह से सारे पराठे बना के रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए सारे पराठे मैंने रेडी कर लिए थे। इसके साथ मैंने चटनी सर्व की है, एक सॉस सर्व कर दिया। आप लोग चाहें तो दही का रायता वगैरह बना सकते हैं इसके साथ, जिससे ये बहुत मज़ेदार लगेगा। तो देखिए कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं ये पराठे। आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगे तो उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। तो देखिए आपको देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा कितने सॉफ्ट बने हैं ये पराठे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।